स्वागत है आपके अपने चैनल योद्धा डिफेंस एडू हब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी फ़िलहाल IAF, ठीक है, यानी कि आपका इंडियन एयरफोर्स का एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें आपकी डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। यानी कि आप उसमें रैली आई हुई है और उस रैली में आप जा सकते हो। मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सभी जुड़े हुए हैं और उन्हें अभी तक कुछ पता है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे, क्या क्या ज़रूरत है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस किस स्टेट के लिए आया है। तो पहले नोट कर लो भाई, यूपी के लिए यानी उत्तर प्रदेश के लिए, फिर आपका दिल्ली के लिए, ठीक है, आपका दिल्ली के लिए, उसके बाद आपका उत्तराखंड के लिए, ठीक है, हम UT और R से डिनोट कर देते हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आपका उत्तराखंड। उसके बाद आपका क्या है, झारखंड, और उसके बाद आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश। क्लियर है। तो इन सभी स्टेट के लिए, इन सभी स्टेट्स के लिए आपकी भर्ती आई हुई है और आप सभी जो जो स्टूडेंट हैं जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो इसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेट के, अदर स्टेट नहीं अलाउ है। और दूसरी पॉइंट क्या है, ये सिर्फ ग्रुप एक्स वाले एक्स में आपकी जॉब होगी, यानी कि ग्रुप एक्स के लिए ये एक ओपन रैली आई हुई है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और बातें जान लें। तो उत्तर प्रदेश में जो होगा वो आपका कानपुर में होगा रैली, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले सभी विद्यार्थी कानपुर में आपका रैली होगा। मैं डेट वाइज भी मैं बताऊंगा और क्या क्या आपकी इसके में जाने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो फिर दिल्ली और आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो दिल्ली और उत्तराखंड का न्यू दिल्ली में रैली है। झारखंड का जो रैली है, ध्यान देंगे झारखंड वाले बच्चे कि झारखंड का जो रैली है वो आपका बिहार के बिहटा में आना होगा आपको, ठीक है। और मध्य प्रदेश वालों के लिए, तो मध्य प्रदेश की जितने सारे स्टूडेंट हैं वो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर श्यामला, ठीक है, हिल्स भोपाल में उनकी ओपन रैली कराई जाएगी। क्लियर है इतना बात। अब हम कुछ बातें और आगे बढ़ाते हैं कि इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है ना। तो अब हम चर्चा कर लें थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ के बारे में कि इसमें डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक का मांगा है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, बॉर्न बिटवीन, यानी कि जो एस्पिरेंट हैं वो जाना चाहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। तो भाई साहब, जिस भी स्टूडेंट का 17 जनवरी 2000 से, ठीक है, यानी कि जिस स्टूडेंट का 17 के बाद से हो या 17 को हो से 30/12, समझना 30, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उनके लिए वो समझ लेंगे 2003 के बीच में हो। यानी कि अगर आपका जन्म 31 दिसंबर को है तो आप अलाउ नहीं करेगा आपको IAF यानी इंडियन एयरफोर्स आपको उस रैली में भर्ती में जाने के लिए। और अगर आपका 16 जनवरी को आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17 जनवरी से 30 दिसंबर 2003 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 2000 से 2003 के बीच में। क्लियर है। तो ये रहा आपका डेट ऑफ बर्थ की बात। अब हम बात करते हैं कि वैसे स्टूडेंट जाएंगे जो PCM से हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो 12th में, जिनको 50% मार्क्स आया हो, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं रजिस्ट्रेशन का डेट भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सारी प्रोसेस चलेंगी आपकी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आपका है ये कि PCM वाले 50% लाए हों या फिर और साथ ही साथ उनके इंग्लिश में भी 50% हो, यानी आपका ओवरऑल 50% मार्क्स हो। और अब ऐसा नहीं हो आपका इस सब में आपका 60 नंबर हो, लेकिन अगर आपका इंग्लिश में अगर 49 नंबर है तो आप नहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। अगर आपका 49 नंबर है तो भाई आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको इंग्लिश में कम से कम 50 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट भी जा सकते हैं जो डिप्लोमा किए हों विथ 3 ईयर, ठीक है, 3 साल का जो डिप्लोमा का कोर्स होता है वो किए हों, ठीक है। उसके बारे में भी बता देंगे, इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी उसमें जितने सारे स्ट्रीम हैं उन सभी से आप किए हो, मैकेनिकल हो, जो भी हो
आप डिप्लोमा किए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात आ रही होगी कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक करेंगे, तो भाई साहब ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो आपका 27 नवंबर से आपका 28 नवंबर के बीच में है। ठीक है, 27 नवंबर को स्टार्ट होगा और 28 नवंबर को आपका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो आपका बंद हो जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब हम आपको बता दें कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद से आपको, और हाँ, फ़ी बिल्कुल 0 रुपया है। फ़ी की बात करें हम तो बिल्कुल 0 रुपया है। आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कब से कब तक ये वैकेंसी जो डेट है वो कब से कब तक जाना है आपको। तो आपका एक एडमिट कार्ड आएगा जिसमें आपको बताया होगा जिस भी दिन को बुलाया जाए, तो 10 दिसंबर से 19 दिसंबर, समझिएगा, 10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आपका इन सभी प्रोसेस कराए जाएंगे। आपका रैली का जो प्रोसेस है वो 10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। उसी में आपका फिजिकल और साथ ही साथ कुछ ही टाइम बाद यानी आपका रिटन टेस्ट भी हो जाएगा, यानी उसी दिन आपका ये सभी प्रक्रियाएं निपट जाएंगे। ठीक है, उसी दिन आपका फिजिकल और उसी जस्ट बाद आपको रिटन में भी बैठा दिया जाएगा। क्लियर है इतना बात। चलिए हम एक नज़र दौड़ाते हैं, जितने सारे स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे देख लेंगे, उनका ये रहा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, ये रहा सब कुछ यहाँ पे है बहुत अच्छे से, कि देखिए आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर से एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये झारखंड वाली नोटिफिकेशन है, मैंने डाउनलोड किया है। आपको उत्तर प्रदेश वाली भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको हर एक तरीके का वहाँ पे नोटिफिकेशन आपका अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर और दिया है कि एक दिन में 250 अप्रॉक्स कैंडिडेट्स को वो रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए आप सबसे पहले आप क्या करोगे, जाके रजिस्ट्रेशन कराना। यहाँ पे है ये डेट सारे मेंशन है, यहाँ से यहाँ तक के आपके डेट मेंशन है, 10, 13, ठीक है, और 14 को एक रिजर्व डे रखा गया है, फिर 15, 18 और 19 को एक रिजर्व डे रखा गया है। ठीक है, आप समझिएगा रिजर्व डे का मतलब बस यही है कि रिजर्व डे का मतलब कि अगर किसी भी प्रोसेस में अगर डिले हो जाता है तो वो उस दिन तक आपका सारे जो भी चीज़ें हैं प्रोसीजर, उन सभी चीज़ों को फुलफ़िल कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए फिर अब हम आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ तो अब है नहीं, हाँ, अब यहाँ पे आप देख लो हायर एजुकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं, आपका फिजिकल का। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, तो सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद से अब यहाँ पर आप देखो कि जो भी है कैंडिडेट, वहाँ पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा, जो कि 6.5 मिनट में दौड़ना है आपको। कैंडिडेट सेल आल्सो हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप्स, यानी कि आपको 10 पुशअप्स और 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स विद द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ क्वालिफाइंग इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो आप क्या करोगे, क्वालिफाई करोगे फिजिकल फिटनेस के लिए कि में। ठीक है, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है भाई, तो बस यही है। और यहाँ पे है कि कैंडिडेट नोट में क्या है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट्स एंड ट्रैक पैंट, जो आपको पहनना है उन सभी चीज़ों को आप लेकर जाओगे वहाँ पे, अपना स्पोर्ट्स शूज और आपको शॉर्ट्स या ट्रैक जो भी होगा आपको पहनने के लिए, आप जो भी पहन के अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं दौड़ने टाइम, वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, वो आपको लेके जाना है, जा सकते नहीं हैं, वो आपको ले जाना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए फिर ये रिटन टेस्ट है जिसमें आपको OMR सीट्स बेस्ड होगा, और यहाँ पे आपको 60 मिनट टाइम्स मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश होगा। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, तो बस ये है, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसके लिए मैंने आपको बताया। और एक इन्फॉर्मेशन है, जो कि इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है। ठीक है, उस नंबर पे भी आप इंक्वायरी ले सकते हो, और आप सभी के लिए GD का एक बैच बना हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है दोस्त, ऑनलाइन और ऑफलाइन GD का एक बैच बनने वाला है, और उस बैच का जो टाइमिंग है वो दोपहर में 1 बजे है। ठीक है, और आपका शाम में 7 बजे है,
ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन 1 बजे और ऑनलाइन 7 बजे। आप उस जीडी बैच में ज्वाइन करने के लिए आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे इंक्वायरी ले सकते हैं। और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हो, चूँकि अब बैचेज बनेंगी, ऑफलाइन भी कोचिंग खुलने वाला है पटना में। ठीक है भाई, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप सभी मैसेज या कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर, जय हिंद।